गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अल्पाधिकार की विशेषताएं पढ़ेंगे। मैंने अल्पाधिकार में आपको पहले वाले लेसन में इसी में बताया था। पूर्ण प्रतियोगिता होती है बाजार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है, एकाधिकारी होता है जिसमें एक ही विक्रेता होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में अत्यधिक विक्रेता होते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अधिक विक्रेता होते हैं और एकाधिकार में एक विक्रेता होता है और अल्पाधिकार में थोड़े से विक्रेता होते हैं। और जो थोड़े से विक्रेता होते हैं वो पूरे किस तरह से वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं उसकी विशेषता मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो विक्रेताओं की संख्या कम होने में से परस्पर निर्भरता पाई जाती है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। थोड़े से विक्रेता हैं, जैसे आप मार्केट में देखते हो कैसे कि ये हुंडई की गाड़ी है, ये कार मारुति की है, ये टाटा की है, ये महिंद्रा की, मतलब कुछ एक ही होते हैं, 8 10 15 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक ही कंपनी है, बहुत तरह की मतलब वेराइटियाँ निकालती है कि ये आपकी डिज़ायर निकाल दी, जैसे मारुति ने ये कौन सी है, बलिनो है, या फिर हुंडई में अलग है, टाटा में अलग है, सब अपनी अपनी अलग अलग कंपनी अलग अलग 4 5 तरह की वो निकाल देती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन है तो कंपनी एक ही ना, कि ये महिंद्रा की है या ये मारुति है। तो ये इनमें आपस में निर्भरता पाई जाती है। कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म का बड़ा हिस्सा होता है, बहुत अधिक। मार्केट में देखते हो कितनी सारी गाड़ियाँ एक साथ निकलती हैं। तो अतः यह बाजार में उत्पादन एवं कीमत को प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। एक फर्म की कीमत नीति, विक्रय शैली, उत्पादन नीति, विज्ञापन, उत्पाद का प्रकार आदि उद्योग में अन्य सभी फर्मों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप कभी भी यूट्यूब चैनल कभी खोल के देखोगे ना, तो वो कहेंगे जैसे 12 लाख वाली गाड़ी है तो सभी की 12 लाख गाड़ी हो, जितने की इतनी आ रही होंगी ना, उन सब में आपस में कंपटीशन होता है। 6 लाख वाली है तो वो सब एक दूसरे वाली 6 लाख में कि हमारे फीचर्स ये है, हमारे फीचर्स ये है, हमारे फीचर्स ये है। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। यदि कोई फर्म कीमत कम करके विक्रय मात्रा बढ़ाना चाहती है तो इससे अन्य फर्में भी फिर कीमत में क्या करती हैं, कटौती की क्या प्रतिक्रिया करेंगी, थोड़ी थोड़ी वो भी। जैसे आपने देखा कोई सोने का सिक्का दे रहा है तो दूसरी भी कुछ ना कुछ अलग देने चालू कर देती है। क्या वह भी कीमत कम करेगी, क्या विज्ञापन व्यय अधिक करेगी, क्या वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन करेगी आदि जैसे प्रश्नों को सुनिश्चित करने के पश्चात ही फर्म क्या करती है, कीमत का निर्धारण करती है। क्योंकि एक दूसरे से इनका कंपटीशन होता है। प्रतियोगिता, अल्पाधिकार में अल्प विक्रेता एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक फर्म प्रतिद्वंदी फर्मों की चालों पर क्या रखती है, निगरानी रखती है। कि देखा होगा अभी त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली सीजन पर किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, किसी ने कुछ, उसमें इस साल तो कोरोना की वजह से कोई गिफ्ट नहीं दे पाए थे, लेकिन कीमतों में उन्होंने डिस्काउंट दिया था। तो वास्तविक प्रतियोगिता इस बाजार संचालन में परिलक्षित होती है। विज्ञापन, प्रोफेसर बामोल के अनुसार अल्पाधिकार में विज्ञापन जीवन एवं मृत्यु का विषय बन जाता है। फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म अपना हिस्सा निरंतर बनाए रखने के लिए विक्रय प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन के कारण भारी मात्रा में विक्रय लागतें वहन करती है। विक्रय लागतें बढ़ानी पड़ती हैं क्योंकि टीवी में आपने देखा होगा अच्छे उनको विज्ञापन भी अच्छी तरह से ही देना पड़ता है जिससे लोग प्रभावित हों। सबसे इसका जो मुख्य अल्पाधिकार की मुख्य विशेषता है वो कीमत परिदृढ़ता है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी है कि कीमत परिदृढ़ता से क्या आशय है। तो एक फर्म यदि विक्रय मात्रा में वृद्धि हेतु कीमत में कटौती करती है तो अन्य फर्में भी इसका क्या करती हैं, अनुसरण करती हैं। क्योंकि एक कीमत कम कर रही है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ये 12 लाख की गाड़ी है तो सभी 12 लाख की, सभी जितनी भी कंपनियों की 12 लाख वाली गाड़ी है, सब में कंपटीशन रहता है। तो वो कोई उस गाड़ी में कोई विज्ञापन कर रही है या उसमें कोई कटौती कर रही है कीमत में, तो अन्य फर्में भी उसी प्रकार की फर्मों में वस्तु में क्या करेंगी, कटौती करना चालू करती हैं। तो फलस्वरूप कीमत युद्ध होता है, आपस में क्या होता रहता है, कीमत युद्ध। इसका फायदा किसको मिलेगा, उपभोक्ताओं को, ठीक है ना। इससे किसी भी फर्म को लाभ नहीं होता है। इसके यदि कोई फर्म लाभ कमाने के उद्देश्य से यदि कीमत बढ़ाती है तो फिर उसकी बिक्री क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दोनों स्थितियों में परिणाम स्वरूप कीमतें फिर कैसी रखनी पड़ती हैं, उन्हें यथास्थिर बनी रहती है। ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। कीमत, अल्पाधिकार की कीमत परिदृढ़ता से क्या आशय है। फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति, फर्मों को लाभ कमाने की इच्छा और अपना प्रभुत्व बनाए रखने के उद्देश्य से अल्पाधिकार में फर्मों के मध्य होड़ निरंतर बनी रहती है और फर्मों के मध्य संघर्ष और विरोध की मनोस्थिति रहती है। ये विशेषता है 5। अब मैं बता रही हूँ आपको, ये बात तो मैं एक मतलब औसत आगम वक्र बता रहे हैं आपको अल्पाधिकार का। और मैंने आपको बताया था अल्पाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है, विंकुचित होता है। पहले वाले लेसन में आ चुका है ये। विंकुचित क्यों होता है,
क्योंकि कभी मांग इकाई से अधिक होती है और कभी मांग कैसी होती है, इकाई से कम होती है। इसलिए इसका मांग वक्र कैसा होता है, विंकुचित। तो फर्मों के मध्य अत्यधिक निर्भरता होने के कारण मांग वक्र अनिश्चित रहता है और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, पॉल एम स्वीजी। अल्पाधिकार की जो है मांग वक्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, पॉल एम स्वीजी। याद कर लेना किसने किया है, पॉल एम स्वीजी द्वारा विंकुचित मांग वक्र का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला बता रही हूँ। देखो आपको मैंने अपने शब्दों में बताया वो भी दिखाऊंगी और मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये वाला वक्र है वो इकाई से अधिक वाला है, के एल जो रेखा है वो कैसी है, इकाई से अधिक है, और एम एन रेखा है वो कैसी है, इकाई से कम है। लोच कैसी है, ये रही दिख रही ना आपने, यदि आपने लोच वाला लेसन पढ़ा हो तो इकाई से कम में इस तरह से बनती है, जिसमें कि कीमत में तो अधिक परिवर्तन और मांग में कम परिवर्तन। और ये के एल वक्र है, ये इस तरह से बनता है तो वो इकाई से अधिक लोच वाला बनता है। ठीक है ना, तो देखो इसमें लिख रहा है दो मांग वक्र है, के एल जो इकाई से अधिक और एम एन जो इकाई से कम लोचदार है, अल्पाधिकार का है। तो इसीलिए इसमें कभी अधिक कभी कम होने के कारण इसका मांग वक्र कैसा होता है, विंकुचित होता है। ठीक है ना, अब मैं अपने शब्दों वाला बता देती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, अल्पाधिकारी का मांग वक्र कैसा होता है, तो अल्पाधिकारी का मांग वक्र विंकुचित होता है। अल्पाधिकारी को कीमत में वृद्धि से अधिमांग वक्र अधिक लोचदार एवं कीमत में कमी से मांग वक्र कम लोचदार होने के सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अल्पाधिकारी की वो कीमत स्थिर रखती है। ये आप देख रहे हो, के एल जो है इकाई से अधिक है और एम एन जो है वो इकाई से कम है। फर्मों के मध्य कैसी रहती है, अत्यधिक निर्भरता होने के कारण अल्पाधिकारी जो है मांग वक्र कैसा होता है, अनिश्चित रहता है। और ये वाला मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया ही था। विंकुचित मांग वक्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है, पॉल एम स्वीजी ने। विंकुचित मांग वक्र का प्रयोग किसने किया, पॉल एम स्वीजी ने किया है। ठीक है, आज ये लेसन समाप्त हो चुका है। अब नया लेसन मैं कल पढ़ाऊंगी।